अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़लस्तीन सरज़मीन अंबिया है, वो मुक़द्दस खित्ता जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र अंबिया तशरीफ़ लाए। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के नज़दीक तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ मस्जिद अक़सा वाक़े है। यह सरज़मीन हमेशा से ईमान, कुर्बानी और जद्दोजहद की अलामत रही है, मगर अफसोस के आज फ़लस्तीन जुल्म, कब्ज़े और बेबस की दास्तान बन चुका है। तारीख़ इस्लाम में जब भी बैतुल मुक़द्दस खतरे में पड़ा, अल्लाह ताला ने ऐसे मर्द मुजाहिद पैदा किए जिन्होंने ईमान और हिकमत के साथ उसकी हिफाजत की। उन्हीं अजीम शख्सियत में एक दरख्सा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का है। वो न सिर्फ एक फसाना थे बल्कि आला इखलाक, अदलो इंसाफ और रवादारी के मिसाल भी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों को फिरका वारियत से निकालकर एक परचम तले जमा किया। 1188 ईस्वी में जंगे हुसैन को सलेबी अफवाज में शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। फतह होने के बाद उन्होंने इंतकाम के बजाय अफ़ो दरगुज़र का रास्ता इख्तियार करने लगे, जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। उन्होंने निहत्ते ईसाइयों को अम्न के साथ शहर छोड़ने की इजाज़त दी, जो उनके बुलंद किरदार का सबूत है। आज फ़लस्तीन की हालत हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद दिलाता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि महज ताकत नहीं बल्कि ईमान, सब्र और इखलाकी बरतरी असल कामयाबी की कुंजी है। आज फ़लस्तीन का मसला सिर्फ एक खित्ते का नहीं बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के ज़मीर का इम्तिहान है। अगर हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इखलास, इत्तेहाद को अपना लें तो यकीनन जुल्म की तारीख रात खत्म हो सकती है और फ़लस्तीन फिर से एक दिन आज़ादी की सुबह देख सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।